सोचिए एक बार, एक 17 साल की लड़की स्कूल से घर जा रही थी एक आम शाम, और फिर वो 44 दिनों के लिए गायब हो गई। लेकिन वो मरी नहीं थी, वो जी रही थी, हर दिन, हर रात, एक ऐसे अंधेरे में जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये कहानी है जुंको फुरुटा की, 1988 की जापान की सबसे दर्दनाक सच्ची घटना। और इस कहानी का सबसे बड़ा हॉरर वो नहीं जो उसके साथ हुआ, बल्कि वो जो उसके बाद हुआ। दोस्तों, बात है 1988 की। जापान का एक शहर, मिसातो साइतामा। जुनको फुरुता 17 साल की, एक आम घर की बेटी, मेहनती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी, घर की मदद करती थी, अपने पेरेंट्स की आंखों का तारा थी। उसकी कोई बुरी ख्वाहिश नहीं थी, बस पढ़ना था, आगे बढ़ना था, जिंदगी जीनी थी। लेकिन 25 नवंबर 1988 की वो शाम उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। वो अपने स्कूल से साइकिल पर घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे रोका गया एक लड़के ने, जिसका नाम था हिरोशी मियानो। मियानो उस इलाके का जाना पहचाना गुंडा था, याकुजा, जापान के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से जुड़ा हुआ। उसने जुंको को रोका, उसे डराया और फिर उसे अपने साथ ले गया। उस रात जुंको के घर में उसका इंतजार होता रहा, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। एक घर में, अडाची, टोक्यो में। ये घर था उसके एक साथी का, नोबुहारू मिनाटो। उस घर में उस रात से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो 44 दिनों तक चला। 4 लड़के थे, हिरोशी मियानो, नोबुहारू मिनाटो, जो ओगुरा, यासुशी वतनाबे। उम्र में छोटे, दिल के काले। जुंको को उस घर में बंद कर दिया गया। उसने भागने की कोशिश की, उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे रोक लिया गया, हर बार उसे डराया गया। और फिर उसने एक काम किया जो शायद उसने सोचा था बचा लेगा उसे। उसने मियानो के याकुजा कनेक्शंस किस मैं ठीक हूं, मैं एक दोस्त के घर हूं, चिंता मत करो। क्योंकि मियानो ने उसे धमकी दी थी, अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते। उस घर में जुंको के साथ ऐसा हो रहा था जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ चीजें बोलने की नहीं होती, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, वो हर रोज जीना चाहती थी, वो हर रोज घर जाना चाहती थी, वो हर रोज अपनी मां को याद करती थी। उन 44 दिनों में उस घर में 100 से ज्यादा लोग आए, सबने जाना, सबने देखा, और किसी ने कुछ नहीं किया। पुलिस एक बार उस घर में आई भी थी, एक और मामले की जांच के लिए। जुंको उसी घर में थी, उसी वक्त, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। वो बच सकती थी उस दिन, लेकिन नहीं बची। जुंको ने उन दिनों में एक बार भगवान से मांगा था, शायद किसी ने बताया, शायद उसकी डायरी में लिखा था, भगवान, क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या मेरी जिंदगी इतनी सस्ती थी? 4 जनवरी 1989, 44 दिन बाद। जुनको फुरुता इस दुनिया में नहीं रही। उन चारों ने उसका शव एक कंक्रीट ड्रम में भर दिया और उसे टोक्यो के एक कंस्ट्रक्शन साइट में दफना दिया। कुछ हफ्ते बाद पुलिस को एक टिप मिली, उन चारों को अरेस्ट किया गया। और अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा हॉरर।
वो चारों नाबालिग थे। जापान के जुवेनाइल लॉ के तहत उन्हें एडल्ट कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता था। मियानो को, जो सबसे बड़ा था, मिली सजा सिर्फ 20 साल। बाकी तीनों को मिली 8 से 17 साल के बीच की सजा। 44 दिन का नर्क और सजा 8 साल। लेकिन यह भी नहीं, वो सब जेल से बाहर आ गए, नई आइडेंटिटीज के साथ, नई जिंदगी के साथ। उनमें से एक, जो ओगुरा, जेल से निकलने के बाद एक और इंसान पर हमला करने के जुर्म में फिर से अरेस्ट हुआ, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जुंको के पेरेंट्स ने जस्टिस मांगा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सिस्टम ने उन्हें हर बार खाली हाथ लौटाया, क्योंकि लॉ ने उन बच्चों को बच्चा माना। और जुंको को बस एक केस नंबर मिला, जुंको फुरुटा। एक नाम, एक चेहरा, एक जिंदगी जो 17 साल में ही खत्म हो गई। वो एक आम लड़की थी जो बस घर जाना चाहती थी, लेकिन इस दुनिया ने उसे घर नहीं जाने दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक सवाल उठता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा सिस्टम उन लोगों की रक्षा करता है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? जुंको के साथ जो हुआ, वो सिर्फ उन 4 लड़कों की गलती नहीं थी, वो उन 100 लोगों की भी गलती थी जो आए और चुप रहे। वो उस सिस्टम की भी गलती थी जिसने क्रिमिनल्स को बचाने के लिए एक बेगुनाह को बुला दिया। दोस्तों, अगर आप कभी किसी को मुसीबत में देखें, किसी को डरा हुआ देखें, किसी को अकेले लड़ते देखें, आगे बढ़िए, आवाज उठाइए, मदद कीजिए। जुंको को किसी ने आवाज नहीं उठाई, हम उसकी गलती नहीं दोहराएंगे। जुंको फुरुटा की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, ये थी जुंको फुरुटा की दर्दनाक और झकझोर देने वाली सच्ची कहानी। अगर ये वीडियो आपको टच कर गई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची और जरूरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है इन्हें सच में जस्टिस मिला? मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट, हर एक बात। मिलते हैं अगली कहानी में, जो इससे भी ज्यादा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।